रूस यूक्रेन युद्ध और चीन अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी की 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा वैश्विक स्तर पर सुर्खियों में है। जहां पाकिस्तानी मीडिया ने दोनों देशों के बीच बेहतर होते रिश्ते को अपनी सुरक्षा से जोड़कर देखा है, तो वहीं रूसी मीडिया ने भी इसे प्रमुखता से जगह दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को स्टेट विजिट का निमंत्रण दिया। बाइडेन के निमंत्रण के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका भारत के साथ बेहतर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम कर उसे रूस से दूर करना चाहता है। भारत भी अमेरिका से बेहतर रिश्ते स्थापित कर प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करना चाहता है। ऐसे में पीएम मोदी की इस यात्रा पर रूसी अखबार की टिप्पणी मायने रखती है, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस और चीन की नजदीकियां काफी बढ़ी। रूसी समाचार एजेंसी टैस ने पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर हेडिंग दी है। राजनयिक ने कहा है, भारत अमेरिका के साथ संबंध बेहतर कर रहा है, लेकिन रूस की कीमत पर नहीं। टैस ने रूस में पूर्व भारतीय राजदूत अजय मल्होत्रा के हवाले से लिखा, भारत अपने नागरिकों के बेहतर कल के लिए रूस और अमेरिका दोनों के साथ घनिष्ठ संबंध चाहता है। आज का मजबूत और समृद्ध भारत रूस और भारत दोनों के हितों को पूरा करता है। रूस या अमेरिका में से किसी एक को चुनने का भारत का कोई इरादा नहीं है। इसलिए दोनों देशों के साथ भारत के बेहतर संबंध को या तो अमेरिका या तो रूस के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। वेबसाइट ने आगे लिखा है, भारत में कुछ लेखों में कहा गया है कि मोदी के अमेरिका यात्रा के बाद भारत धीरे धीरे रूस से दूर हो जाएगा। इस पर टिप्पणी करते हुए अजय मल्होत्रा ने कहा, अमेरिका के साथ भारत के संबंध साझा हितों के आधार पर हैं। उनके हवाले से वेबसाइट ने लिखा, यह सच्चाई है कि भारत अमेरिका के साथ और बेहतर संबंध बनाना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम अमेरिका के साथ संबंध बना रहे हैं तो रूस से हम दूरी बना लेंगे। अमेरिका और रूस के साथ भारत के संबंधों को या तो ये या तो वो वाले नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। अमेरिका के साथ भारत के मजबूत संबंध रूस के साथ हमारी लंबी मित्रता की कीमत पर नहीं है और न ही ये रूस से दूर होने के कदम को दर्शाता है। अजय मल्होत्रा रूस में भारत के राजदूत रह चुके हैं। वर्तमान में वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के सदस्य हैं। रूस की न्यूज एजेंसी स्पुतनिक ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर हेडिंग दी है, इंडिया नेवर गोइंग टू बी अमेरिकाज जूनियर पार्टनर, एनालिस्ट सेज। इस आर्टिकल में वैसे तो बहुत कुछ लिखा गया है, कई एक्सपर्ट्स के बयान शामिल हुए हैं। एक विश्लेषक की टिप्पणी में लिखा गया, अगर अमेरिका में कोई ये मानता है कि चीन और रूस के मुकाबले भारत मुद्दों पर उनके पक्ष में आने वाला है, तो मुझे लगता है कि वे खुद को धोखा दे रहे हैं। स्पुतनिक ने इस दौरे को लेकर लिखा है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ G20, क्वाड और IPEF जैसे बहुपक्षीय मंचों को लेकर भी बातचीत होने की उम्मीद है। वेबसाइट ने राजनीतिक विश्लेषक और ग्लोबल फ्यूचर्स के डीन प्रोफेसर जो सिराकूसा के हवाले से लिखा, मोदी की इस यात्रा के दौरान अमेरिका की ओर से भारत पर अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति थोपने की संभावना नहीं है। अमेरिका पिछले 50 सालों से भारत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है और वो हर बार असफल रहा। प्रोफेसर जो सिराकूसा के हवाले से रूसी वेबसाइट ने एक दूसरे आर्टिकल में लिखा, संक्षेप में कहा जाए तो भारत दोनों देशों के बीच अपने संबंधों को संतुलित रखना चाहता है और ग्लोबल पावर के रूप में डायनामिक प्लेयर की भूमिका में रहना चाहता है। भारत अपनी गुट निरपेक्षता बरकरार रखना चाहता है और खुद को अमेरिका से नहीं जोड़ना चाहता और अपना रास्ता खुद बनाना चाहता है। रूसी अखबार रशिया टुडे ने भी पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर कई आर्टिकल्स लिखे। एक आर्टिकल में वेबसाइट ने लिखा, यह पूरी तरह से स्पष्ट था कि डिफेंस, सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेक्टर में दोनों देशों के बीच अच्छी मजबूत पार्टनरशिप हो। इसके लिए मोदी के लिए रेड कार्पेट बिछाकर न्यू दिल्ली को मॉस्को से अलग किया जा रहा है। RT.com ने आगे लिखा, 2014 में पहली बार पदभार संभालने के बाद मोदी की यह 6ठी अमेरिकी यात्रा है, लेकिन पिछली सभी यात्रा इससे अलग थी। वेबसाइट ने आगे लिखा, इस विजिट को लेकर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको लेकर खूब प्रचार प्रसार हुए। उन बिंदुओं में एक मुख्य बिंदु दोनों देशों के बीच सैन्य और तकनीकी संबंध को मजबूत करना है। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका लगातार मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान मानवाधिकार के मुद्दे पर सवाल उठाता है। साफ है, रूसी मीडिया अभी अमेरिका पर भले ही हावी होने की कोशिश कर रही है, लेकिन पीएम मोदी को लेकर उनके मन में अभी इतनी दुविधा नहीं है। हालांकि देखना होगा ये शांति आखिर कितने समय के लिए है। क्या अमेरिका भारत की नजदीकी से रूस और भारत में दूरी बढ़ेगी? क्या इसका फायदा चीन उठाएगा? ऐसे कई सवाल हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।